अब जब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोग सबको इतनी सी शांति और उनके दिव्य शाम रात स्वरूप की स्तुति और आराधना करने वाले बनवा रहे हैं। गाइए मेरा निवेदन है अगर का कोई भी एक्सोडस से प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हर एक याद हर एक आशीषों के लिए पिता हम आप करने से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस योग नहीं है खुदा, लेकिन आप हमारी हर एक कमियों को पूरा करते हैं प्रभु, हर एक घटी को पूरा करते हैं खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने इस जगह को इस घर को चुना प्रभु और आपने यहाँ पे आना स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, जब आपका बेटा इस घर में आपके प्यारे वचन को लेकर आया है खुदा, उन्हें पाए जो भी वचन आज यहाँ बोलते हैं वो केवल हम सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चल के अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय मांगते हैं दुआ में खुदा, जितने भाई बहन यहाँ आए हैं खुदा उनको अपने पवित्र लोगों में ढांपिए मेरे पिता। इनके पीठ पीछे इनके घर परिवारों की रक्षा करिएगा, जैसा ये छोड़ के आते वैसा ही अपने घर को लौटे और पाए और आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा को इस घर से हर एक सदस्यों से निकाल के नरक कुंड की अथाह आग में डालिए ताकि वहाँ से वो कभी लौटने वाली न हो सके प्यारे पिता। और पिता में हम सभी भाई बहनों को अपना अच्छा बेटा बेटी बनाइए प्रभु और अपनी राह में चलना सिखाइए, अपने वचन में मजबूत करिए, अपने विश्वास में बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। और सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। सब एक और गीत के
तेरा लहू बड़ा कीमती आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में हम जितना भी अपने खुदा का धन्यवाद करें उतना कम है। और मैं ये गवाही देती हूँ कि खुदा ने मेरे घर को चुना। और सही बात है, मुझे नहीं पता था कि 7 तारीख का संडे है और मैं सोच रही थी कि इस बार संडे को मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हो, और वाकई में आज 7 तारीख और संडे है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हम सब एक संग यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो पाए अपने खुदा की स्तुति महिमा के लिए। और सच में जैसा कि जब हम मंगल को गए थे और हमने भवन में दुआ करी थी कि इस समय ये समय होता है बच्चों की कॉपी किताबें खरीदने का भी, और बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं सभी के पास। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे डैनियल के लिए सारी बुक्स स्कूल से एक बच्चे ने दी, मुझे कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सोनल के लिए भी कि सोनल ने भी 2 जगह के बीएड के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, और खुदा उसे भी सारी चीज़ों को अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। शॉन की कोचिंग के लिए हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे कि क्या कोचिंग कैसे करनी है, कहाँ पे लेना है इसको, लेकिन ये कोचिंग के लिए शुरू से ही बोल रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन खुदा ने इसके मन को बदला और इसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं, और वो भी हमें बहुत सही रेट में पूरा साल भर का 2000 के पैकेज में हमें मिल गया, और इसने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी ऑनलाइन। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, उसको समझ में भी आ रहा है और उससे ये पढ़ाई कर रहा है।
तो मैं सच में ये खुदा ही मनों और हृदयों को परिवर्तित करता, बदलता और छूता है और हर एक कमी घटी को वो अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करता है। मैं दुआ करती हूँ जैसे पिता ने मेरे लिए हर एक चीज प्रोवाइड करी, वैसे ही खुदा अपने हर एक बच्चों के लिए हर चीज को प्रोवाइड करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग सब खुदावन यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं जो खुदावन के दास सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम अपने खुदा की निकट आए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ तक हम जानते हैं कि इस संसार और संसार में अपने इस देह में रहने के कारण हम हर क्षण किसी न किसी पाप में गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक अवसर है जो पिता हमें और आपको देता है, और जब वो अवसर हमें पिता देता है तो बहुत तायत से हम पिता के वचन में आते हैं और एक बार फिर से अपने आप को पवित्र और शुद्ध करने पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन या एक महीने या एक हफ्ते या साल भर का युद्ध है। ये युद्ध हर समय है, हर क्षण है। आप अगर इस युद्ध को देख सकते हैं तो आप धन्य हैं। अगर आप इस युद्ध को नहीं देख रहे हैं तो आप एक आशाहीन जीवन जी रहे हैं। पिता ने इससे पहले कि हमें इस पृथ्वी पर भेजे, पिता ने हमें और आपको समझाया है। मेरे पीछे बोलना, पिता ने हमें और आपको समझाया है कि ये बातें मनुष्य से नहीं हो सकती। क्यों आखिर खुदा ने वचन में ये बात कही? क्योंकि जो युद्ध है वो युद्ध मनुष्यों से नहीं हो सकता। इसलिए आज हर एक मनुष्य चाहे जितना धन प्राप्त कर ले, चाहे जितनी बुद्धि प्राप्त कर ले, चाहे जितना बल प्राप्त कर ले, परंतु अंत में उसकी हार निश्चय है। लेकिन कलाम में लिखा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। इसलिए अगर हम कहें कि हमारे जीवन में कोई युद्ध नहीं है तो हम देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे और बोलते हुए गूंगे हैं। ऑटोमेटिक हम एक युद्ध में हैं, और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी जान लेंगे उतनी जल्दी आपका भला हो जाएगा। हमेशा याद रखो, एक योद्धा हर समय तैयार रहता है और तैयारी के विषय में वचन चीख चीख के बोलता है। आमीन। और हमेशा याद रखो, एक योद्धा हमेशा चौकस रहता है। कैसे रहता है? और इसके विषय में बाइबल में लिखा चौकस रहो। क्या? चौकस रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। चौकस रहो। हालेलुया। तो इस तरह से बाइबल हमें हर एक बात से सचेत करती है, हर एक बात से समझाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों बाइबल कहती है चौकस रहो, सचेत रहो, स्थिर रहो, बने रहो? क्योंकि बाइबल वचन जानता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं एक युद्ध का होना निश्चय है, और वो युद्ध कोई बाहर वालों से नहीं है बल्कि हमारी अपनी खुद की इस देह से है। आमीन। इसलिए पिता ने हमें ये पवित्र वचन दिया है ताकि तुम अपनी देह को मारते कूटते पीटते मेरे
वचन के निकट ले आओ, ताकि मैं उसे एक पवित्र और पूरी रीति से सामर्थी देह बना दूं, है ना। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलूसियों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलूसियों प्रेज द लॉर्ड, कुलूसियों उसका पहला अध्याय दो, कुलूसियों दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। कुलूसियों 2:8। कौन सा? कुलूसियों 2:8। हाँ, पढ़ेंगे हम सब। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और द्वारा अपना अहिर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर के अनुसार नहीं। खुदावन का वचन, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की साथ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज लोग सोए हुए हैं, आज लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। सब जने अपने जीवन में, अपने जीवन के समय को बांट बांट के कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या? कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है और कब होगा, किसी को कोई समझ नहीं। कोई पिता के वचन को खोल के पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा देखो हम कुछ भी करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि पिता है ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि इस पृथ्वी पर पिता ने हमें और आपको बहुत तायत का जीवन दिया है। कौन सा जीवन दिया है? अब इसको हम अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें। जो बहुत आयत का जीवन पिता ने हमें और आपको दिया है, इस जीवन के विषय में पिता हमसे क्या चाहता है उसे जानना है। कह रहा मसीह के अनुसार नहीं है। क्या कह रहा? मसीह के अनुसार नहीं है। अब आप और हमको ये समझना होगा, मसीह के अनुसार नहीं बता रहा है। इस संसार की बातों और मनुष्यों और उनके ज्ञान और समझ, उनकी रीति रिवाज के अनुसार तो है। अद्भुत ना? अब इन बातों को कौन जान नहीं पाया? मेरा पति देखो भैया, वो पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा पति है। मेरी पत्नी देखो भैया, पूरे आलमबाग में सबसे सुंदर। मेरे बच्चे देखो भैया, उस आते पूरे आलमबाग में सबसे बुद्धिमान।
हम तो भैया मनुष्यों के सब हमारे भाई बहन सब दोस्त। कह रहा मसीह के अनुसार नहीं है। थोड़ा हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। क्या? बहुत तेज दौड़ रहे हैं। और इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके विषय में पतरस ने कहा मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मुझे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। पतरस तुम्हें धुंधला धुंधला नजर क्यों आ रहा है? और ये धुंधला धुंधला उसे बहुत गहराई से देखने के बाद नजर आ रहा है। और इस समय हमारी रफ्तार इतनी तेज है कि जब एक ट्रेन चलती है तो कुछ पेड़ नजर नहीं आते, स्टेशन का नाम नजर नहीं आता, सब बस केवल ऐसा लगता है कि सब एक पटरी में चला जा रहा है। कह रहा मसीह के अनुसार नहीं है। देखो कौन समझे? मसीह के अनुसार नहीं है। कौन बताएगा, कौन समझाएगा और कौन इन वचन को पढ़ेगा कि मैं इस संसार में हर एक मनुष्य के नजर में भाता हुआ हूं। मैं इस संसार में एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, सब कुछ हूं। मैं इस संसार की सारी चीजों को मानने और हर एक चीज से प्रेम करने वाला हूं, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं हूं। सुनर बताओ, मैं सब चीज के अनुसार हूं लेकिन मसीह के अनुसार नहीं। तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं एक मसीही हूं और मैं कैसे उसके राज्य की विषय के बारे में अपने जीवन के लिए एक आशा रखूंगा? फिर समझना पड़ेगा। क्या दिन भर में जो बातें या दिन भर में या सुबह या शाम या रात में जो दिन भर में जो बातें हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन के लिए उचित हैं भी या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम अपने प्रभु के विषय में ईमानदार नहीं हैं। कह रहा है कुलूसियों 2:8 में चौकस रहो। अच्छा, इसके लिए कह रहा चौकस। पता भी नहीं चलेगा कि आपका ट्रैक कब बदल गया। देखा आप गाड़ी में बैठे रहते हैं। आज ही सुबह हम शताब्दी की बात कर रहे थे, नहीं कल शताब्दी से वो गाड़ी लाए हैं। शताब्दी में बैठे हैं, किसी भी गाड़ी में बैठे, माल गाड़ी में भी बैठे हैं, जब तेज चल रही होती तो वो ट्रैक बदलती रहती है और आपको लगता है एक ही पटरी पे चली जा रही। नहीं, आपको कैसा लगता है डैनियल भाई? डैनियल भाई कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि एक ही पटरी पे चली जा रही, लेकिन डैनियल भाई वो ट्रैक बदलती रहती है। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बोले ध्यान दे। गाड़ी ने ट्रैक बदल लिया, गाड़ी ने ट्रैक बदल लिया और पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। इसलिए क्या चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो। और ये बात कि गाड़ी ने ट्रैक बदला केवल ड्राइवर साहब को मालूम। और ड्राइवर है हमारा खुदावन यीशु मसीह। उसे मालूम हो जाता है सेकंडों में कि ये उछल के दूसरे ट्रैक पे चली गई। इसलिए कह रहा कुलूसियों 2:8 चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो
जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि के अनुसार तो है, मसीह के अनुसार नहीं। कोई तुम्हें मसीह के ट्रैक से और संसार के आदि शिक्षाओं और उनके अधर्म के कामों के ट्रैक में न ले जाए। कितने चुने हुए, कितने प्रचारक, कितने योद्धा इस ट्रैक पे आ चुके, कितने लोगों ने वचन में चलते चलते अपने जीवन को पीछे कर दिया। आखिर ये प्रतिदिन की मीटिंग पिता ने हमें और आपको क्यों दी? कभी आपने सोचा या कभी आपने जानना चाहा, कभी आप पिता से बात करिए कि खुदावन आपने मुझे ये प्रतिदिन की महासभा या संगति क्यों दी है, जिससे पिता बहुत प्यार करता है। फिर समझो, जिसको पिता बहुत अधिक प्यार करता है। कितना प्यार करता है? बहुत अधिक प्यार करता है। उससे हर समय मिलने आता है। और पिता की इच्छा ये है कि मैं हर समय तुमसे आके मिलूं। और जिनसे पिता बहुत प्यार करता है, जिनको पिता ने चुन रखा है, उनसे पिता प्रतिदिन मिलता है। हम आप भी कहीं ना कहीं चले जा रहे थे, हमें और आपको कभी भी इकट्ठा होना मसीह के नाम में, या वचन को सुनना, या महासभा को सुनना, या वचन को बोलना, या वहाँ सभा जो भाई ब्रदर रोहित कर रहा है, वो उसको भी नहीं मालूम था कि हम लोग सब महासभा में प्रतिदिन मीटिंग में इकट्ठा होंगे। ये ब्रदर रोहित के लिए मीटिंग का मतलब होता था रूह को रसना। क्या? रसना। मैं जब छोटा सा था, क्लास 3rd और 4th में पढ़ता था, तो मीटिंग के नाम से मुझे रसना याद आता था। मीटिंग में जाना है, अच्छा, उसके बाद वहां पर कुछ खाना पीना मिलेगा, रसना मिलेगा। और जिस घर में रसना नहीं चलता था, चाय चलती थी, तो मैं कहता यार रसना नहीं चला। जिसको कोई मीटिंग का ए और बी नहीं मालूम था, वचन को एकदम नहीं जानता था, उसको पिता ने अपने जीवन में, मेरे जीवन में प्रतिदिन की मीटिंग दी। क्यों? और आज इस महासभा से बड़ा छोटा ही झुंड है, लेकिन बहुत अपने मनों को पवित्र करके लोग यहाँ आते हैं। झुंड के किसी भी जने से आप बात कर लीजिए, कोई भी जना किसी के विरोध में बात नहीं बोले, सब हाँ और आमीन में प्रार्थना करेंगे। क्यों? पिता ने कहा जहां 2 या 3 एक मन हो के इकट्ठा हो, वहां मेरी उपस्थिति है। और मैं विश्वास करता हूं इस झुंड में 2 और 3 नहीं, बल्कि गिनती में बहुत हैं। और हम सब यहाँ पर हर शाम इकट्ठा होते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि दिन भर में जो अपवित्र या जो अशुद्ध काम हमने किए, उन सब से पिता हमें क्षमा कर देता है। और एक बार फिर से हमारे प्रतिदिन इकट्ठा होने के कारण पिता हमें एक बार फिर से चंगा और अपनी सामर्थ्य से चंगा कर देता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये सोचें कि हम रोज इकट्ठा होते हैं, हम मीटिंग को सुनते हैं, या महासभा को हम देखते हैं, या भवन जाते हैं, या पिता के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमारा जीवन अशुद्ध नहीं होगा, हम शुद्ध बने रहेंगे। ये आप और मेरी भूल है, क्योंकि धूर्त जो है वो बहुत धूर्त है। क्या? बहुत बड़ा धूर्त है। वो मीटिंग में भी बैठेंगे और मीटिंग में प्रभु के वचन को खोल के पढ़ेंगे भी, और महासभा को सुनेंगे भी, भवन भी आएंगे, पिता के वचन में स्थिर भी होंगे, लेकिन तब भी धूर्त कहीं ना कहीं पिता के इस पवित्र वचन को उनसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ धूर्त बना करता रहेगा। और इस कारण वह अपने बहुत बड़े प्रतिफल को खोते हैं। आपको मालूम,
पिता ने कहा इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं होता, इससे तुम्हें जो बहुत बड़ा प्रतिफल मेरी ओर से मिलने वाला था, समझिए। और धूर्त का काम यही है, जो तुम्हें पिता की ओर से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला था वो रुक जाएगा। इसलिए चौकस रहो, एकदम योद्धा के समान तैयार रहो और समझो, अब बचकानी हरकतें ना करो। मम्मी देखो देखो देखो, मम्मी इसने मेरी बोतल ले ली, मम्मी देखो 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 देखो, इसने मेरा स्केल ले लिया, मेरा खिलौना ले लिया। तुम्हारे पास 10 खिलौने हैं, उसी खिलौने के लिए रोगे जिस खिलौने को उसने ले लिया, और वो टूटा हुआ खिलौना। बच्चे के अंदर आदत देखिए आपने, कभी देखिए बच्चे के पास 10 नहीं 100 खिलौने रखे होंगे बगल अगल में, लेकिन एक दूसरा बच्चा जब किसी खिलौने को लेगा तो वो भला चाहे टूटा हो और उससे वो कभी ना खेलता हो, लेकिन वो सारे 100 खिलौनों को छोड़ के कहेगा मम्मी मम्मी, बचकानी हरकत। कौन सी हरकत है? कहता है तुम कब तक बचकाने रहोगे, दूध पीते हुए रहोगे, तुम कब सियाने होगे? 100 खिलौने हैं, उनको कुछ ही छू रहा, अरे मम्मी देखो मेरा खिलौना ले लिया, और वो खिलौने से वो कभी नहीं खेलता है, टूटा मैला कुचैला, लेकिन उसने ले लिया, रोएगा। ठीक इसी तरीके से हम भी अपने जीवन में वह बातें जो हमारे जीवन में किसी भी तरह से कोई भी भलाई का काम नहीं कर रहे, उन्हीं बातों को हम पकड़े हैं। पकड़े कौन सी बातें? जो हवा पानी, हवा पानी, नाम क्या है उसका? उसको पकड़े बैठे हैं, क्योंकि मसीह उत्तम वरदान देता है। कह रहा मसीह के अनुसार नहीं। अब अगर मसीह के अनुसार नहीं तो वो व्यर्थ है, क्योंकि अगर मसीह के अनुसार नहीं है तो वो मेरे किसी लाभ की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मसीह के अनुसार जो है वो मेरे लिए है। उसने कहा जो जो भलाई है वो पकड़ लो, और जो जो बुराई है उसे छोड़ दो, और यही जीवन भर करना है। अब जो मसीह के अनुसार है, अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमारे पास एक भी व्यर्थ बात ना होगी। और ये है एक मसीह की पहचान। क्या है? मसीह की पहचान। ठोका, बोलो, ठोका बजाया जाता है। बजाया जाता है। कौन? मसीह। फिर पीछे बोलना, हर तरफ से ठोका बजाया जाता है मसीह। एक धूर्त, चुगलखोर, डरपोक, पियक्कड़ और जितना भी एक आदमी में गंदी चीजें होती हैं, वो आदमी को कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक वचन को बोलने या वचन को सुनने या वचन या आत्मिक मनुष्य को हर एक जना आके हर तरफ से ठोकेगा। जैसे कोई नया सामान हम लेते हैं तो हर तरफ से चेक करते हैं, देखो उधर से, देखो उधर से, कहीं सब ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ मजबूत है, मजबूत है, मजबूत। हाँ ठीक। ठीक इसी तरीके से एक मसीह भी हर तरफ से हर दिन हर एक मनुष्य के हाथ से ठोका बजाया जाता है। क्यों?
जो सत्य होगा उसको कोई इतनी जल्दी मानता नहीं। इसलिए सत्य हर एक जगह पर परीक्षा देगा। क्या देगा? परीक्षा देगा। तो पिता ने कहा जो मसीह के अनुसार, अब अगर जो मसीह के अनुसार नहीं है और हम उन बातों पे या उन चीजों पे मन लगाए हैं, तो पिता हमसे कहता है मत्ती 7, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता हमसे कहता है मत्ती 7:21, मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? अगर हम सब भाई बहन प्रेज़ द लॉर्ड एक साथ पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है। देखो, समझो, चौकस रहो। अगर मसीह के अनुसार नहीं है, लाख बाइबल पढ़ें, लाख महासभा सुने, लाख भवन में बैठे, लाख पिता के सामने दीन बने, लेकिन पिता कह रहा अपने वचन में मत्ती 7:21 क्या कह रहा? हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अरे प्रभु, क्या बात करी। हम तो दिन भर आप ही का गुणगान करते हैं। प्रभु, मेरा प्रभु जानता है, मेरा प्रभु सुनता है। बोलो मेरे पीछे बोलो, मेरा प्रभु नहीं, मेरे पीछे बोलो, नहीं मेरे पीछे बोलो। मेरा प्रभु जानता है, मेरा प्रभु सुनता है, मेरा प्रभु देख रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। कौन सी बात है? मीटिंग हम कराएंगे अपने घर में, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। क्या मिलेगा मीटिंग करा के? जब चौकसी नहीं है, जब मसीह के अनुसार नहीं है। हम बहुत अच्छा शादी का, विवाह का आयोजन करें। हम बहुत अच्छा शादी का आयोजन करें, बहुत बड़ा एक आयोजन रखें, उसमें व्यंजन, खाने पीने का तमाम किस्म का व्यंजन रखें और खूब अपने जीवन से पैसा खर्च करके खूब बड़ी शादी रखें। सब बाराती घराती सब आ गए, दुल्हन भी आ गई, सब कुछ हो गया, दूल्हा नहीं आया। बताइए, दूल्हा नहीं आया, शादी कैसी होगी? दीपू भाई कह रहे हैं व्यर्थ। क्यों? इतनी बड़ा आयोजन किया, कम से कम 100 करोड़ की शादी है। कह रही दूल्हा नहीं आया, कह रही हो ही नहीं पाएगी शादी। क्यों? बिजली लगी है, लाइट लगी है, खाने का एक एक आयोजन है, सब सूट बूट पहन के आए हैं, पार्किंग का इतना अच्छा बंदोबस्त है, इतनी अच्छी जमाजम चकाचौंध है, लेकिन दुल्हन एक ही जना तो नहीं आया, बस बाकी सब तो पूरा है। ठीक इसी तरीके से मीटिंग भी हम चाहे जितनी बड़ी कर लें या जितनी छोटी कर लें, चाहे जो कर लें, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं आता तो एक महासभा, एक मीटिंग व्यर्थ है। और जहां यीशु मसीह आ जाता है
वो मीटिंग, वो घर का उद्धार होता है। यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्यों को समझाता है, हर एक बात में, छोटी सी बड़ी सी सारी बातों में यीशु मसीह का स्वभाव है कि वो समझाता है। मेरे पीछे बोलो, भला वो आगे आगे चल रहा है, लेकिन पीछे जितनी भी खड़पड़ हो रही है वो उन सब बातों का जानकारी रखता है। तुमने आपस में कौन सी बातें हो रही थी? किसने पूछा था? यीशु मसीह ने। जब उसके शिष्य हम में कौन बड़ा कौन छोटा चिल्ला के बातें कर रहे थे, किसने पूछा था? शिष्यों ने नहीं पूछा था, यीशु मसीह ने पूछा, तुम में क्या वाद विवाद हो रहा था? देखा? ठीक आज भी यीशु मसीह एक ऐसी ही प्रार्थना सभा लेता है। उस समय जैसे यीशु मसीह हर एक क्षण अपने लोगों को समझाता था, वैसे एक मीटिंग, एक महासभा अर्थात एक खुदा की प्रार्थना सभा हमें समझाती है, हमें समझ देती है कि मसीह के अनुसार नहीं। क्या ही धन्य है वो महासभा, क्या ही धन्य है वो प्रार्थना सभा, और क्या ही धन्य है वह झुंड, क्या ही धन्य है वह लोग जो मसीह के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। बहुत जगहों पर, हर जगहों पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, हर जगहों पर प्रभु के वचन से बातें हो रही हैं, लेकिन कलाम में लिखा है मत्ती 7:8 में, 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। एक तो संसार के अनुसार है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं। एक हर कोई प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो प्रवेश करेंगे जो पिता की इच्छा के अनुसार है। फिर वही वाली बात आ गई ना, मसीह के अनुसार। कान यहां से पकड़िए, पकड़िए यहां से। क्या पकड़ा है? कान है? सब बताइए क्या पकड़ा है? अच्छा, अब क्या पकड़ा? है क्या? कान। कह रहा मसीह के अनुसार नहीं, जो पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य पहुंचेगा, हर कोई नहीं। यानी पिता की इच्छा के अनुसार चलना, मसीह के अनुसार। मैं अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अच्छा ना बनूं, और ना ही मैं अपने पति को दिखाने के लिए अच्छा बनूं, और ना ही मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए अच्छा माँ बाप बनूं। ऑलरेडी एक देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलरेडी एक है जो देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो देख रहा है हमें उसके अनुसार बनना है। क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने मसीह को भाता हुआ बनना है। क्या? अब मसीह को भाता हुआ बनने के लिए ये अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर मसीह के अनुसार और जो खुदा को भाता, जो इच्छा है उसके अनुसार करें, तब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्या कह रहा है 21वां अध्याय? आयत 21वीं आयत।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अरे प्रभु, हम तो आपकी इच्छा पे चलना चाहते ही हैं, और क्या। हम हे प्रभु इसलिए कहते हैं तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा, है ना, हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी। लेकिन क्या करें, क्या देखा। क्या करें, लेकिन एक आयत पढ़े, मत्ती 6:34। इतनी चिंताएं हैं, क्या देखिए, इतनी चिंताएं हैं। भैया हम तो हे प्रभु करते हैं, हम तो प्रभु की इच्छा पे चलना ही चाहते हैं, हम तो चलना ही चाहते हैं। क्या करें, घर की देखिए, हाँ देखिए, माइकल जैक्सन, क्या बड़ी मजा आती है। लोग कहते हैं इसे बचन बोलना नहीं आता। ओ आनंद आता है। विक्का क्या है, सो कल के लिए अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बस आप 50 से 60% इसमें निपट गए इसमें। वो मसीह के अनुसार चलना भी चाहते हैं, हे प्रभु भी करते हैं, लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार करने की चौकसी भी करते, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? कारण है ये। क्या कारण है? कल की चिंता ना करो, चिंता करने लगते हैं ना। पढ़िए, पूरी आयत पढ़िए। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज दुख बहुत है, आज ही का दुख बहुत है। प्रभु कह रहा तुम्हारे लिए आज का ही दुख बहुत है, और हम साल, 2 साल, 1 महीने, 1 हफ्ते, सालों पहले की चिंता करते हैं। भाई अब सब तो बढ़िया हो गया, पता नहीं 2-3 साल में क्या होगा, है तैयारी तो कर रहे हैं। क्या देखिए, क्या आज का ही दुख बहुत है। मसीह हमें पृथ्वी पर जीने का एक तरीका बताता है। देखिए वचन में ये नहीं लिखा कि नहीं आज का दुख तुम्हारे लिए नहीं है, क्या आज का दुख है तुम्हारे लिए। सब जो झूठे लोग आते हैं कहते हैं कोई दुख नहीं, अब मसीह आपके जीवन में आ गया, अब आपके जीवन में शांति आ गई, अब आप जो चाहेंगे आपके जीवन में होगा। अब आप एकदम बाइबल पढ़े चाहे ना पढ़े, अब प्रार्थना हो गई है, अब आप प्रभु में आनंदित रहिए, जबरदस्ती आनंदित रहिए, गुब्बारा फोड़िए। देखा आपने देखा? लेकिन बाइबल हमसे कह रही आज का ही दुख तेरे लिए बहुत है। अरे प्रभु मैं तो आपके वचन को पढ़ता हूँ, प्रभु मैं तो आपकी महासभा को रोज सुनता हूँ, प्रभु मैं तो भवन आता हूँ, मेरे लिए तो दुख नहीं होना चाहिए। कह रहे नहीं, तेरे लिए आज का दुख बहुत है। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन पिता झूठ नहीं कह सकता। पिता जानता है कि जब तक इस देह में है हमारे लिए इस पृथ्वी पर आज का दुख है। अगर वचन में लिखा कि आज का दुख तेरे लिए बहुत है, तो यानी कि दुख है, हाँ, लेकिन प्रभु इस दुख से तेरी रक्षा करेगा, तुझे शांति देगा। प्रभु कभी नहीं कहता कि तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी, प्रभु कभी नहीं कहता कि तुम विपत्ति और कलेश
और दुख और उस आते हैं घंघोर युद्ध में नहीं जाओगे। तुम जाओगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब दुख आए, कहीं ऐसा ना हो जब विपत्ति आए, कहीं ऐसा ना हो जब कलेश आए तो तुम कहो यीशु मसीह मैंने तो तुझे इसलिए पकड़ा था, मैंने तो तुझसे इसलिए प्यार किया था, मैंने तो तुझे इसलिए जाना था, मैंने तो इसलिए प्रार्थना सभा करी थी, मैंने तो इसलिए प्रतिदिन मीटिंग करी थी कि मेरे ऊपर अब कभी कोई दुख ना आए। पिता कहेगा मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ना तो इसलिए बंद कर दिया कि भैया बाइबल हम पढ़ते हैं लेकिन दुख बना रहता है, दुख रहता है, दुख जाए तब तो बाइबल पढ़ने के में कुछ समझ में भी आए, क्यों बाइबल पढ़े। कितने लोगों ने प्रार्थना करना, कितने लोगों ने वचन को जानना, कितने लोगों ने महासभा को सुनना इसलिए बंद कर दिया। क्या मिलेगा, रोज सुनते हैं, रोज ये सुनाते हैं, डंडे अंडे मारते रहते हैं और जाते हैं, दुख तो वैसे ही बना हुआ है। तुमने अपने अंदर देखा नहीं कि तुम्हारे अंदर एक लड़ने की सामर्थ्य आ गई है। शायद तुमने देखा नहीं कि तुम अब हर एक बात में धीरज धर के बात जो लेते हो। शायद तुमने नहीं देखा कि तुम अब हर विपत्ति और कलेश में स्थिर रहते हो। शायद तुमने देखा नहीं कि तुम अब बदलते जा रहे हो और तुम अब दूसरों के लिए एक विश्वास योग्य पात्र बन गए हो। ओह माय गॉड, काश तुम उन बातों को जो मैंने तुम्हारे जीवन में किया है देखने पाते। देखा आपने, यीशु मसीह किसी तस्वीर या मूर्ति या किसी भी चीज में नहीं है। यीशु मसीह एक कैरेक्टर में है, वही कैरेक्टर हमारा बनता है, सेम डिट्टो। जैसे उस समय पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वैसे आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है, तुम्हें अपने ही कैरेक्टर में डालता है। विपत्ति होगी, कलेश होगा, दुख होगा, घटी होगी, हर चीज होगी, लेकिन तुम्हें ये विश्वास होगा कि मेरे आगे एक है जो कहता है मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। देखा ये वाणी कहां से आएगी? ये वाणी केवल मेरा पिता धीरे से मेरे कान में बोलता है। और जब मैं घोर अंधकार में होता हूं, जब हर एक मनुष्य मेरे विषय में बातें करता है, जब मैं देखता हूं कि मुझे कोई भी अब सांत्वना देने वाला नहीं, और जब मैं देखता हूं मेरा हाथ पकड़ने थामने वाला कोई नहीं, तो धीरे से एक वाणी मेरे कान में गूंजने लगती है और उस वाणी के द्वारा मैं एक नया बल प्राप्त करता हूं और मैं एक बार फिर से एक नई सृष्टि बन जाता हूं और इस रीति से मैं अपने पिता में रोज आनंदित रहता हूं। आमीन। आपने देखा आनंद का कारण क्या है? आपने देखा वचन को सुनने का कारण क्या है? आपने देखा वचन को अपने जीवन में स्थान देने का कारण क्या है? केवल एक, जो आज का दुख है वो तुम्हें केवल वही दिखाएगा, बाकी और कुछ नहीं दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग आज की दुख से नहीं, आने वाली विपत्ति कलीसों को जो आ भी नहीं रही देख के परेशान है। और हकीकत में आज का दुख बहुत है और पिता उस आज के दुख से तुम्हें शांति देता है और तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार करता है।
आमीन आमीन। जब तुम आज के समय के लिए, प्रेजेंट समय के लिए तैयार होगे, तो आने वाले समय के लिए बहुत तायत से युद्ध कर सकते हो। लेकिन तुम अगर आज ही के लिए तैयार नहीं, तो आने वाले समय में उसका क्या भरोसा है बात है कि नहीं? तो भैया हमें क्या बनना है? मसीह के अनुसार बनना है। हमें पिता की इच्छा पूरी करते हुए स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना है, या इस संसार और संसार के अधर्म के कामों के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, वो बनना है। मसीह के अनुसार बनना है, तो फिर अपने जीवन में फिर किसी भी बात की चिंता ना हो। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, प्रभु मैं तो वही समय देखना चाहता हूं। सब बातों को छोड़ दो। आज के समय का सुख और दुख तुम्हारे लिए बहुत है, उसको ग्रहण करो, उसे थामे रखो और हर दिन अपने पिता को आदर और महिमा देके बिताओ। पिता का वचन कहता है, ये भी एक मसीह के लिए खुदा का एक सबसे बड़ा वरदान है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि और महा खुदा है। जो धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे, जिससे वह इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वह प्रभु का वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार आचरण कर सके और उन वचन में बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम को भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा और वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं, क्योंकि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपके आत्माओं का उद्धार कर सकता है, इसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन, मैं तेरी शिक्षा हमारे रे ज्योति है, क्योंकि
हमारे मार्ग को आलोकित करता है, मैं उसके अनुसार चल सकूं। खुदावन, जो भी वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं उसको सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह में बना के रखिए खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सकें। खुदावन, आशा का स्रोत आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों का आशा परिपूर्ण हो। जो सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो खुदा आप लोगों को कृपा और दया और शांति प्रदान करें। शांति का प्रभु हर समय हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे, जिससे कि आप लोगों को प्रभु की कृपा आप लोगों में बने रहें। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे हैं खुदावन, आज का महासभा, जो उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया और सामर्थ्य उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, वह बहुत आयत से खुदावन उनको आशीष प्रदान करे, जिसे दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका सुसमाचार सुनाते हैं, कि ताकि वो हमें आपका वचन को जानने और समझने की हम लोग कोशिश करें और उसके अनुसार हम लोग चल सके। खुदावन, जो इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो इस घर में नहीं उपस्थित हुए, अपने घर में जो भी इस वचन को देख रहे हैं खुदावन, उनको बहुत आयत से आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन सत्यमेत इस घराने में बने रहे, और जितने यहाँ भी लोग उपस्थित हैं उनकी हर एक आत्मा और उनके हर एक दिलों में आप वास करें, ताकि आपका वो को आदर और महिमा दे सके। खुदावन, यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से भी कर्मकाल करती रही। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, पापा, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड बेटा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी बहन शीला पीटर की यहाँ, प्रेज द लॉर्ड, आलमबाग में। प्रेज द लॉर्ड।